हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th के हिंदी के खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ वंदना का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम पहले इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। किसी भी श्लोक का संदर्भ और प्रसंग अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में भी संदर्भ और प्रसंग पर मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों, संदर्भ में हम पाठ का नाम, रचनाकार का नाम और अपनी पुस्तक का नाम लिखते हैं, और प्रसंग में हम श्लोक के भाव को लिखते हैं। तो आइए पहले श्लोक का संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक शीर्षक से अवतरित है। अब हम पहले श्लोक का प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना व वंदना कर रहा है। तो आइए हम पहले श्लोक की व्याख्या जानते हैं। विश्वानि देव सविदुर्तानि परासु यत भद्रम तन्न आसु। विश्वान मतलब विश्व के, देव मतलब देवता, सवित दूरतान सवित मतलब सूर्यदेव, दूरतान मतलब पापों को, परासु मतलब नष्ट कीजिए। संपूर्ण विश्व के देवता सूर्य देव, आप हमारे पापों को नष्ट कीजिए। यत भद्रम तन्न आसु। यत मतलब जो, भद्रम मतलब कल्याणकारी हो, तन्न मतलब हमारे लिए, आंसू मतलब प्रदान कीजिए। जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। आइए संपूर्ण श्लोक का अर्थ जानते हैं। हे संपूर्ण विश्व के देवता सूर्य देव, आप हमारे पापों को नष्ट कीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। तो आइए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, संदर्भ संपूर्ण पाठ में समान रहता है और प्रसंग बदलता रहता है हर श्लोक में। तो दूसरे श्लोक का प्रसंग यह है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्व यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम, इन सब में ईश्वर का वास है। सर्व मतलब सब कुछ, यत मतलब जो, किंच मतलब कुछ, जगत्याम मतलब पृथ्वी पर, जगत मतलब संसार पर। इस संसार में और संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुछ भी व्याप्त है, उन सब में ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन भुज्यिता मा गृधा कश्चित् धनम। तेन मतलब उसका, त्यक्तेन मतलब त्यागपूर्वक, भुज्यिता मतलब भोग करो, माँ मतलब मत करो, गृधा मतलब लोभ, कश्चित् मतलब किसी का, धन मतलब धन का। उसका त्याग पूर्वक भोग करो और किसी के धन का लोभ न करो। तो आइए हम संपूर्ण श्लोक का अर्थ जानते हैं। इस संपूर्ण विश्व में व पृथ्वी पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, उन सब में ईश्वर का वास है। आप उसका त्याग पूर्वक भोग करो व किसी के धन का लोभ न करो। तो आइए हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो संदर्भ वही पूर्वत रहेगा। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक में गुरु शिष्य साथ साथ कार्य करने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। सह न अवतु स न भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। सह न अवतु, हे ईश्वर हम गुरु और शिष्य साथ साथ इस पृथ्वी की रक्षा करें। स न भुनक्तु, साथ साथ नियमों का पालन करें। स वीर्यम करवावहे, और साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्वी नावधीतम अस्तु माँ विदिशावहे। तेजस्वी मतलब तेजस्वी होकर, नौ धन अधीतम धन अस्तु मतलब तेजस्वी होकर अध्ययन करें, और माँ मतलब न करें, विदिशावहे मतलब किसी से द्वेष, तुम किसी से द्वेष न करें। तो आइए संपूर्ण श्लोक का अर्थ जानते हैं। हे ईश्वर हम गुरु और शिष्य से इस पृथ्वी की साथ साथ रक्षा करें, और साथ साथ
नियमों का पालन करें और साथ साथ पराक्रम के कार्य करें और हम तेजस्वी होकर अध्ययन करें और किसी से द्वेष न करें। तो आइए हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ वही पूर्वत रहेगा। इसका प्रसंग यही पहले की भांति होगा। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य ईश्वर की वंदना कर रहा है। तो अब इसकी व्याख्या जानते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागृत मतलब जागो, प्राप्य मतलब प्राप्त करो, वरान मतलब श्रेष्ठ लोगों का, सज्जनों का, अच्छे व्यक्तियों का, निबोधत मतलब ज्ञान। तो आइए संपूर्ण श्लोक का अर्थ जानते हैं। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों का, सज्जनों का, अच्छे व्यक्तियों का साथ प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों का, सज्जनों का, अच्छे व्यक्तियों का साथ करके ज्ञान प्राप्त करो। तो आइए हम पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो संदर्भ वही पूर्वत रहेगा। इसका प्रसंग यह होगा। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य ईश्वर से अपनी प्रजा व पशुओं को निर्भीक बनाने की प्रार्थना कर रहा है। तो आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। यतो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु। यतो यथा जहाँ जहाँ से, समीह सा मतलब चाहते हैं, ततो वहाँ वहाँ से, नो मतलब हमें, अभयम मतलब निर्भीक, कुरु मतलब कर दीजिए। हे परमात्मन, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें निर्भीक बना दीजिए। सन्नम कुरु प्रजाभ्यो न पशुभ्यः। सन्नम मतलब कल्याणकारी, कुरु मतलब कीजिए, प्रजा मतलब प्रजा को, अभयम मतलब निर्भीक, न मतलब हमारे, पशुभ्य मतलब पशुओं को। तो हमारा कल्याण कीजिए और हमारे प्रजा को निर्भीक कर दीजिए और हमारे पशुओं को भी निर्भीक कर दीजिए। तो आइए पूरा अर्थ जानते हैं। हे परमात्मन, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें निर्भीक बना दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारी प्रजा को अभय दान दीजिए और हमारे पशु को निर्भीक कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।